नमस्ते सदावत सले मातृभूमि में आज हम लोग इजराइल और फिलिस्तीन डिस्प्यूट पर बात करने वाले हैं। इजराइल और फिलिस्तीन डिस्प्यूट के विषय में मुझे लगता है कि भारत के लोगों को, ख़ासतौर से हिंदुओं को ज़रूर सुनना चाहिए और इस लेक्चर को तो मुझे लगता है कि स्प्रेड आउट इतना करना चाहिए क्योंकि आपकी भारत की स्टोरी और जो ज्यूज़ की स्टोरी है यानी कि यहूदियों की स्टोरी है उसमें बहुत फ़र्क नहीं है। लेकिन एक बात और है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, ये एक बड़ी समस्या है। मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा पूरी इब्राहिम की, यानी कि जहाँ से ज्यूस और जिसको आप आज यहूदी कहते हैं, यहूदियों का जन्म, यहूदियों के बाद उनके बेटे यानी कि उनके बच्चों को पैगंबर घोषित किया गया और उसके बाद क्रिश्चियन पैगंबर आए यानी कि ईसा मसीह आए और उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद आए। और कैसे कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, क्या ये रिलीजियस कन्फ्लिक्ट है या ये राजनीतिक कन्फ्लिक्ट है? हकीकत है कि ये पावर का कन्फ्लिक्ट है या फिर वाकई में रिलीजन इसके पीछे है। क्या पावर को समझने वाले लोग रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं और यहाँ तक वो कैसे पहुँचे, जो आज की सिचुएशन है वहाँ पर वो आखिर उसका बीजारोपण कैसे हुआ? मैं बात कर रहा हूँ बिटवीन द लाइन्स, जो आपने सुना, देखा और समझा है उसके बीच की स्टोरी। आपको बताऊं, पहले सबसे पहले हम शुरू करते हैं अब्राहिम से, यानी कि जिसको मुसलमान या कुछ लोग इब्राहिम भी कहते हैं और जिसको ज्यूज अब्राहम कहते हैं, यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, जिनका जन्म कहीं इराक के किसी कंट्री में हुआ था, इराक के किसी स्थान पे हुआ था। उसमें बेबीलोनिया का शासन हुआ करता था, इस्लाम का नामो निशान नहीं है और कहीं पर भी ईसाई धर्म का, कहीं ईसाई संप्रदाय का कहीं नामो निशान नहीं है। फिर इब्राहिम के पिता किसकी पूजा करते थे? एक बात तो पक्की है कि संसार में जब जन्म हुआ तो व्यक्ति ने जब सोचना शुरू किया कि आखिर क्यों, ये बहुत सारे सवाल जब उसके दिमाग में आए, आखिर क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, कहाँ से आए हम, क्यों आए हम, कैसे ये दुनिया बनी, कैसे गवर्न होती है, कहाँ से, आजकल तो ऑक्सीजन की बड़ी डिमांड है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है, कैसे क्रिएट होती है? तो दो बातें हैं, एक आध्यात्मिक बात है यानी कि सांप्रदायिक बात है और दूसरी वैज्ञानिक बात है। या तो उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिकों ने उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण ढूंढना शुरू किया और सांप्रदायिक लोगों ने उसका सांप्रदायिक सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया। जब सवाल बहुत पैदा हुए होंगे तो सोचना शुरू किया और जब वो थक गया होगा, चाहे वो वैज्ञानिक हो चाहे वो आध्यात्मिक व्यक्ति हो, जब वो थक गया होगा तो उसके मन में एक जरूर कल्पना आई होगी कि ऊपर एक शक्ति है जो हम सबको गवर्न करती है। अब वो शक्ति कैसी हो, वो शक्ति कैसी है, अब उस शक्ति का विचार किया गया होगा, मन में कोई धारणा बनाई गई होगी, उस धारणा के आधार पर उनकी एक तस्वीर बनाई गई होगी, उस तस्वीर के आधार पर हो सकता है मूर्ति बनाई गई हो सकता है कुछ लोगों ने कहा हो कि कोई मूर्ति नहीं है, निरंकार है, क्योंकि सब कुछ ऊपर वाले ने बनाया, हम और तुम भी ऊपर वाले ने बनाए, तो फिर इसमें मूर्ति कैसे आ सकती है, कोई परमानेंट आकार कैसे हो सकता है? ऐसे बहुत सारे विचार संसार में आए होंगे। उस विचार के साथ या उस विचार से पहले एक विचार जरूर रहा होगा कि इसके पीछे की विज्ञान क्या है। अगर हम भारतीय समुदाय की बात करें तो हम खगोल शास्त्र के सबसे बड़े ज्ञाता संसार के हैं, यानी कि तब खगोल शास्त्र भारत में था। खगोल शास्त्र मतलब पूरे सर्वे भवन्तु सुखिनः, पूरे संसार की परिकल्पना तब भारत में थी जब इन रिलीजन्स का जन्म भी नहीं हुआ था। यानी कि हमने विश्व को अगर कोई मार्ग दिया तो ये कैसे चलता है, इन क्यों के जवाब, वैज्ञानिक जवाब अगर किसी ने दिए तो वो भारतीयों ने दिए और उनके वैज्ञानिक उत्तर कहीं लिखे गए तो वो वेदों में लिखे गए। इसीलिए वेदों का निर्माण लंबे समय तक हुआ और उस लंबे समय में जैसे जैसे ऋषि मुनियों के आविष्कार होते चले गए, उन्होंने एक सांस्कृतिक भाषा में, एक भाषा में उसको लिखना शुरू किया ताकि उसको वैज्ञानिक ही पढ़ सकें और उसके आधार पर रिसर्चें और रूलर्स काम करें। वो टेक्नोलॉजी इतनी आम ना हो जाए, वो बातें इतनी आम ना हो जाएं कि हर व्यक्ति उसका इस्तेमाल करे और इस्तेमाल करने वालों के साथ साथ मिसयूज करने वाले भी पैदा हो और संसार डिस्ट्रॉय होता चला जाए। इसीलिए एक स्पेसिफिक टाइप की लैंग्वेज और उस लैंग्वेज में सिर्फ पात्र को वो शिक्षा देना, उसमें बहुत सारी कमियां भी रह सकती हैं। पात्र को शिक्षा देना, अगर किसी ऋषि मुनि ने कुछ शस्त्र दिए तो भगवान राम को दिए, भगवान कृष्ण को दिए, अर्जुन को दिए। अगर ब्रह्मा हम
महाभारत काल की बात करते हैं तो द्रोणाचार्य भी कुछ लोगों को पात्र नहीं मानते। हो सकता है वो पात्र हो सकता है कि उसके अंदर स्किल हो, लेकिन वो उतना भ्रांत मस्तिष्क का ना हो जो उसको बर्दाश्त कर सके, उसका यूज कर सके, मिसयूज न करे। इसमें ही एक एकलव्य का भी प्रकरण हो सकता है कि उन्होंने ऑब्जर्व किया हो कि ये योग्य तो है, लेकिन इसका सात्विक इस्तेमाल कर सकता है क्या शक्तियों का। हालांकि शक्तियां तो शक्तियां होती हैं, दोनों प्रकार के लोग, राम और रावण, एक ही प्रकार की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। एक सात्विक इस्तेमाल के लिए, मानवता को बचाने के लिए, तो एक मानवता को समाप्त करने के लिए, शर्मसार करने के लिए इस्तेमाल करता है। ये भारतीय परंपराओं में रहा। और फिर फाइनली आम आदमी के लिए आइडल बनाई गई होगी कि भाई आप इस आइडल के सामने समर्पित हो जाएं, ये आपका यही सब कुछ है। और अंदर से इनर सेल्वाइजेशन यानी कि आत्म संयंत्र कर लें, और जैसे ही अब आप आत्म संयंत्र करेंगे तो संसार में शांति ही शांति होगी। यदि व्यक्ति खुद में सुधर जाए और खुद में अपने आप में मनन करे तो संसार में कभी कन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। और जो जिनका काम सुरक्षा का है उनको शस्त्रों की जानकारी होनी चाहिए, उनको शास्त्रों की भी जानकारी होनी चाहिए, और उनको हर प्रकार की एक आभा मंडल में जानकारी होनी चाहिए, यानी कि पात्र ढूंढना। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को वो पॉलिटिक्स के लिए पात्र नहीं मानते, क्योंकि उनका मानना है छोटे बच्चों के बीच में रहते हैं, इनकी मानसिकता वैसी हो जाती है। तो जिस प्रकार की मानसिकता रहेगी, यानी कि राजनीति करने के लिए या देश को संभालने के लिए या एक बड़े होलिस्टिक व्यू में सोचने के लिए व्यक्ति के पास उस स्तर का मस्तिष्क होना चाहिए, उसकी सभ्यता और संभ्रांतता होनी चाहिए। ऐसा विचार करते हुए टेक्नोलॉजी, शास्त्र और शस्त्र कुछ विशेष लोगों को दिए गए होंगे, बाकी के लिए सब मूर्ति की पूजा शुरू कर दी गई होगी। इब्राहिम के पिता अजर, वो भी मूर्ति की ही पूजा करते थे, वो मूर्ति पूजक थे। पूरे अरब जगत में मूर्तियों की पूजा होती थी। मूर्तियों का निर्माण इब्राहिम के पिता किया करते थे। अब इब्राहिम जब बड़ा हुआ तो उसको उस तस्वीर में जो उनके पिता बनाया करते थे, उस तस्वीर में शक्ति नहीं दिखाई दी। वो बार बार अपने पिता से पूछता कि भाई ये जो मूर्ति है वो अपने आप को नहीं बचा सकती, तो आपको कैसे बचा लेगी? ये मूर्ति सुन नहीं सकती, ये मूर्ति खा नहीं सकती। वो बार बार पानी में डालकर कहता है ये अपने प्राण नहीं बचा सकती, ये पानी में टूटने से नहीं बचा सकती, तो आपको कैसे बचाएगी? इसमें कैसे ईश्वर हो सकता है, कैसे परमेश्वर हो सकता है? ये तर्क भारत में भी, भारतीय परंपराओं में भी कई एक समुदायों में ऐसा तर्क दिया जाता है। अगर आप मूल शंकर की बात करेंगे तो ये तर्क आर्य समाज भी देता है, बिल्कुल उसी स्टाइल में जैसे ये इब्राहिम के वंशज, यानी कि उस किताबिया समाज के वंशज देते हैं। इब्राहिम बड़ा हुआ, घर से पिता ने निकाल दिया, बेबीलोन के एरिया में बड़ा हुआ और कहीं तपस्या करने चला गया। ऐसा कहते हैं कि इब्राहिम को तपस्या करते समय जिब्राइल मतलब ऊपर वाले की एक वही आई और उसने उनको वो शक्तियां प्रदान की। वो शक्तियां प्रदान करने के बाद उनका मस्तिष्क, ये जो हम कहें सत्य की खोज में वो निकले होंगे, जैसे हमारे यहाँ भगवान बुद्ध सत्य की खोज में निकले, जैन समाज के लोग सत्य की खोज में निकले, ऐसे भारत में करोड़ों करोड़ संत हैं जो सत्य की खोज में निकले और बाद में वो उन्होंने अपनी एक फिलॉसफी दी। वैसे ही इब्राहिम भी सत्य की खोज में निकले और उन्होंने एक फिलॉसफी दी। उस फिलॉसफी में मूर्ति पूजा को उन्होंने साइड में रख दिया। पिता की मृत्यु के बाद मूर्ति पूजा, उनके फॉलोवर्स ने मूर्ति की पूजा बंद कर दी, क्योंकि उनका तर्क वही कि ये मूर्ति जब खुद को नहीं बचा सकती तो तुम्हारे लिए क्या कर सकती है? ये इसमें शक्ति नहीं है, शक्ति ऊपर है और वो निराकार है। ये इब्राहिम की फिलॉसफी है। एक दिन इब्राहिम को, अब मैं बताता हूं ज्यूस कैसे पैदा हुआ, और इब्राहिम के लिए मैं आपको यह भी बता दूं कि जो बकरा ईद की त्योहार मनाया जाता है संसार भर में, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सेक्रीफाइस की वजह से मनाया जाता है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो सेक्रीफाइस किया ईसाक का, अपने बेटे का, वो ईसाक पैगंबर बने तो उन पैगंबर को फॉलो करने वाले लोग यहूदी कहलाए। उनके दो बेटे थे, ईसाक और इस्माइल, दोनों ही पैगंबर बने। तो ईसाक के जो फॉलोवर बने वो ज्यूस कहते हैं, और इस्माइल से जो फॉलोवर बने वहां से आते होते पैगंबर मोहम्मद तक स्टोरी आती है। अब बात आती है कि ज्यूस कैसे चलेंगे? अगर मूर्ति में यानी कि व्यक्ति को समर्पण उस पर नहीं होगा तो संसार कैसे चलेगा? इस बात को लेकर फिलॉसफी दी। उस फिलॉसफी में ज्यूस बाइबल निकल कर आई।
इब्राहिम ने वो परमेश्वर के नाम से बताई कि ये परमेश्वर का आदेश है और ऐसा ऐसा परमेश्वर कह रहा है कि संसार के वो सारे पहलू वो विचार कर सकते थे, उन सभी पहलुओं को उन्होंने समाज के बीच में कहा कि कौन सी चीज कैसे गवर्न होनी चाहिए, कौन से काम को कैसे सोचना चाहिए, कैसा विचार होना चाहिए। हालांकि मैं अगर ज्यूज की बात ना करूं, भारत में हर गली मोहल्ले में इस प्रकार के लोग पाए जाते हैं जिनके पास ये इस बात की सोचने समझने की शक्ति रहती है कि वो क्या करें कैसे करें। अब चूंकि इब्राहिम का एक नई फिलॉसफी आई थी, आइडल से अलग होकर, मूर्ति पूजा से अलग होकर एक फिलॉसफी आई थी, उस फिलॉसफी को मानने वाले इब्राहिम को ऐसा कहा गया कि उनको एक स्वप्न आया और स्वप्न कहा गया कि अगर तुम अपने गुनाहों को माफ करना चाहते हो तो अपने बेटे का बलिदान करो। अब बेटे का बलिदान बिना सोचे समझे उन्होंने कर दिया। इसके लिए कहा गया कि उनको रोका गया, और उनको जब रोका गया बलिदान करने से, तो फिर वहीं पर जो उनके बेटे हैं, यानी कि परमेश्वर ने स्वयं रोका। ये मुझे कभी कभी स्वीकार नहीं होता, परमेश्वर ने रोका तो कोई ना कोई तो आकार परमेश्वर का होगा, किसी न किसी रूप में तो परमेश्वर आए होंगे, किसी ने कोई तो आकार लिया होगा। परमेश्वर ने कैसे रोका? जिब्राइल भी अगर आया होगा, यानी कि जो मैसेंजर आया वो भी तो किसी न किसी रूप में तो आया होगा, कोई ना कोई तो पिक्चर उसकी बनी होगी, किसी न किसी प्रकार से तो आया होगा। अब ज्यूज उस पिक्चर को लेकर अपने यहां एक टेंपल बनाते हैं, उस टेंपल को वो टेंपल माउंट कहते हैं। ऐसा कहा गया कि ये जो स्थान है यरूशलेम का, जिसमें ये विवाद है, अल-अक्सा मस्जिद की बात करते हैं, और वो जो स्थान है जिसमें ये जो डिस्प्यूट चल रहा है, यहां पर यहूदियों का दावा है कि उनके पैगंबर ईसाक का सेक्रीफाइस अब्राहम ने वहां किया था, और परमेश्वर ने उनको माफ किया था, यानी कि ऊपर वाले ने उनको माफ किया था, इसलिए ये मेरा स्थान है। अच्छा, एक बात तो पक्की है कि अगर वो टेंपल आज से 2500 साल पहले बना था, जब न तो क्रिश्चियन आए थे न मुसलमान आए थे, जब 2500 साल पहले बना था, तो वो 2500 साल वाला टेंपल सबसे पुराना हुआ जो ईसाक के लिए बना। तब से उन्होंने पूजा पाठ करनी शुरू की। उन्होंने मूर्ति जरूर त्यागी, लेकिन मूर्ति त्यागने के साथ साथ वो टेंपल बनाकर उस स्थान को पूजने लगे। उस स्थान की तरफ सारे संसार के यहूदी आज भी यरूशलेम की तरफ मुंह करके ही अपनी पूजा करते हैं। अब बात यहां से आगे बढ़ी तो एक ईसाक की स्ट्रीम निकली और एक इस्माइल की स्ट्रीम निकली। बाद में उसी स्थान पर, उसके थोड़े बगल में, यरूशलेम के थोड़े ही बगल में बैतलहम में ऐसा कहते हैं कि ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह, हालांकि अगर भारत में कुछ फिलोसोफर राइटर्स की बात करेंगे तो ईसा मसीह ने इब्राहिमिट का विरोध कर दिया, और विरोध करके वो वहां से चल दिए, उनको भी निकाला गया। जैसे इब्राहिम को त्याग दिया गया वैसे उनको त्याग दिया गया। वो लंबे समय तक भारत में रहे। ऐसा कहते हैं कि 17 वर्ष की आयु में उन्होंने अरब छोड़ दिया था, और वो 30 वर्ष की आयु तक कोई इतिहास नहीं है कि ईसा मसीह कहां रहे। तो कहा गया कि वो हिंदुस्तान में रहे, और हिंदुस्तान से वापस जाकर उन्होंने एक नई फिलॉसफी दी, और परमेश्वर के नाम से, क्योंकि अब इब्राहिम की फिलॉसफी वहां घर कर रही है और आइडल को रिप्लेस किया जा रहा है, और इस बात के लिए लोगों को परेशान किया जा रहा है कि नहीं, मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। वहां डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। तो ईसा मसीह की फिलॉसफी है, ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया, क्योंकि पुरानी फिलॉसफी को जो काटेगा उसको सूली पर लटकाया जाएगा। ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया। ईसा मसीह को जिस स्थान पर सूली पर लटकाया गया वो स्थान यरूशलेम की दीवार के नजदीक है। वहीं पर उनको दफन किया गया, और दफन करने के बाद वहीं पर परमेश्वर ने उनको पुनर्जीवित किया और कहा ये मेरा नया बच्चा है। यानी कि इब्राहिम के बाद ये नया बच्चा, ये अब वो पीढ़ियां चलती चली, अब नया बच्चा है, ये मेरा बंदा है। अब वो जो नया बच्चा आया उसके नाम से उसने जो भी कहना शुरू किया, चूंकि वो जीवित हो गए, उनको लटका दिया गया, लटकाने के बाद उनको छोड़ दिया गया। ऐसा कहते हैं कि वो जो ताबूत है वो आज भी अल-अक्सा मस्जिद में रखा हुआ है। अब ये 2 स्थान हो गए, ठीक। तो पहला यहूदियों का वो स्थान है ही, दूसरा ईसा मसीह का आया। अब ईसा के जो फॉलोवर्स आए उन्होंने चर्च बनाने शुरू कर दिए, नई फिलॉसफी, और उन्होंने ज्यूज को मारना शुरू कर दिया, यानी कि यहूदियों को मारना शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा ईसा मसीह की ही फिलॉसफी फाइनल फिलॉसफी। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। आप अभी एक पार्ट सुनिए और फिर शाम को 9 बजे उसका दूसरा पार्ट सुनिए।